हे गाइस, वेलकम टू द मैक म्यूजिक क्लासेस। तो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन। तो आज के लेसन में करने वाले हम डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है। तो डिमिनिश्ड कॉर्ड मैं आपको बताऊंगा कि डिमिनिश्ड कॉर्ड को कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने निकाली है हर एक नोट की मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, उसी तरह से हम आज निकालने वाले हैं डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो जैसे हमने मेजर कॉर्ड में और माइनर कॉर्ड में फॉर्मूला यूज करके हर एक नोट की कॉर्ड निकाली थी, उसी तरह से हम एक फॉर्मूला यूज करके डिमिनिश्ड कॉर्ड निकालेंगे हर एक नोट की। ठीक है, बट इसमें फर्क क्या है, जो डिमिनिश्ड कॉर्ड है वो मेजर और माइनर कॉर्ड से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड कॉर्ड का आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। डिमिनिश्ड कॉर्ड का फॉर्मूला है 1, 3 फ्लैट एंड 5 फ्लैट। तो अब सोच रहे होगे आपके यहाँ पे तो लिखा है B3 एंड B5, तो B का मतलब क्या होता है। तो जो फ्लैट का जो सिंबल होता है वो B होता है स्मॉल लेटर का। ठीक है, स्मॉल लेटर का जो B होता है वो फ्लैट का सिंबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लैट नोट कौन सा होता है। तो जैसे कि आप किसी भी नोट को देखोगे ना, जैसे हम देखते हैं बी को। ठीक है, बी का फ्लैट नोट क्या होगा, तो किसी भी नोट को आप प्रेस करो, उससे जो जस्ट पहले वाला नोट होता है उसको कहते हैं हम फ्लैट नोट। जैसे बी को मैंने प्रेस किया हुआ है, बी से जो पहले वाला नोट है ए शार्प, ये है फ्लैट नोट बी का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बी फ्लैट। ठीक है, इसको ए शार्प को बोलेंगे हम बी फ्लैट। ठीक है, इसी तरह से जैसे ए है, ए का फ्लैट नोट क्या होगा, ए का फ्लैट नोट जो उससे जस्ट पहले है, जैसे कि जी शार्प, तो ये होगा इसका ए फ्लैट। ठीक है, ये होगा फ्लैट नोट ए फ्लैट। हम देखते हैं ई का फ्लैट नोट क्या होगा, इससे जस्ट पहले है डी शार्प, ये ई का फ्लैट नोट होगा और इसको बोलेंगे हम ई फ्लैट। ठीक है, तो आई होप आपको फ्लैट नोट के बारे में समझ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डिमिनिश्ड कॉर्ड को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जिस भी नोट की आप डिमिनिश्ड कॉर्ड निकाल रहे हो, उस नोट का आपको सबसे पहले स्केल पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं हम सी की डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्केल निकालना होगा सी का। तो सी का स्केल क्या होता है, तो ये था सी का स्केल। ठीक है, तो इसमें देखो आप 1, 3, 5, ये तीनों नोट सी के स्केल में आते हैं। ठीक है, तो 1 सबसे पहले फॉर्मूले में 1, ठीक है, तो वो होगा रूट नोट सी। उसके बाद 3 का फ्लैट नोट क्या होगा, डी शार्प। उसके बाद 5 का फ्लैट नोट क्या होगा, एफ शार्प। ठीक है, तो ये है सी की डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, ये सी की डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, अगर हम इसी तरह से देखें सी शार्प की डिमिनिश्ड कॉर्ड, तो सबसे पहले हमें देखना होगा सी शार्प का स्केल। ठीक है, तो सी शार्प का स्केल क्या होता है, तो ये है सी शार्प का स्केल। ठीक है, तो सी शार्प के स्केल के लिए अब हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 आया था, ये 3 का फ्लैट नोट क्या होगा, ये 5 आया था, ये 5 का फ्लैट नोट क्या होगा, ये। तो ये है हमारी, ठीक है, तो ये है हमारी सी शार्प की डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, तो ये है हमारी सी शार्प की डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें जी शार्प की डिमिनिश्ड कॉर्ड, तो सबसे पहले जी शार्प का स्केल। जी शार्प का स्केल क्या है, ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 3 था, ये 3 का फ्लैट क्या होगा, और 5 का फ्लैट क्या होगा, ये। तो इसकी कॉर्ड है ये है जी शार्प की डिमिनिश्ड कॉर्ड, ये। ठीक है, वन मोर थिंग गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे लेसन जल्द से जल्द मिले और डिटेल मिले, तो आप हमारी एप्लीकेशन मैक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन पे गिटार, पियानो, हारमोनियम, वोकल की क्लासेस दी जाती है और आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीकली ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है। तो जल्दी से आप हमारी एप्लीकेशन मैक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। तो आज का लेसन था ये हमारा डिमिनिश्ड कॉर्ड के ऊपर। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक फ्लैट नोट का पता होना चाहिए और दूसरा स्केल का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करके डिमिनिश्ड कॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप डिमिनिश्ड कॉर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।